केकेआर ने तोड़ा कमिंस का घमंड, सिर पटकती रही काव्या मारन, सबसे धाकड़ टीम के खोल दिए धागे, एसआरएच के शेर जान बचाकर भागे। हैदराबाद का हो गया बुरा हाल, भारी पड़ी श्रेयस की एक एक चाल, स्टार्क का फुल पैसा वसूल, एसआरएच के हिटर फांकने लगे धूल। फैंस ने कहा अय्यर ट्रॉफी ले जाएगा, तूफानी कोलकाता को कौन हराएगा, 3 महीने में स्कीम बनाई, गंभीर को नहीं छोड़ेगा बीसीसीआई। मोदी स्टेडियम में घूम रहे थे शाहरुख खान, अचानक कमेंटेटर से टकराए पठान, लाइव कैमरे पर मांगने लगे माफी, बाहें फैलाकर मोहब्बत दिखा दी। सीएसके और आरसीबी के बाद अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल का दूसरा सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला था। एक तरफ टूर्नामेंट की सबसे धाकड़ टीम सनराइजर्स हैदराबाद थी, जो हर दूसरे मैच में 250 रन ठोक देती है, तो वहीं दूसरी ओर इस सीजन की सबसे बैलेंस टीम गौतम गंभीर की केकेआर। और फैंस की उम्मीद डबल हो गई जब एसआरएच ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। हमेशा की तरह ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा तूफानी मूड में मैदान पर उतरे थे, लेकिन इस बार सीन उल्टा पड़ गया, क्योंकि सामने एक ऑस्ट्रेलिया का घायल शेर खड़ा था, जिसे 24 करोड़ में खरीदे जाने पर लगातार ट्रोल किया जा रहा था। 24 करोड़ वाला मजाक स्टार्क के दिल पर लगा था, इसलिए स्टार्क ने नॉकआउट के बड़े मैच को पेबैक का मंच बनाया। दूसरी ही गेंद पर ट्रेविस को आउट करके आने वाले तूफान का ट्रेलर दे दिया। अगले ओवर में हैदराबाद की दूसरी उम्मीद अभिषेक शर्मा को वैभव अरोड़ा ने वापस भेज दिया। 2 ओवर के बाद स्टार्क ने फिर एक बार अपनी कीमत अदा की और नीतीश रेड्डी को रवाना कर दिया। अगली गेंद पर स्टार्क ने एसआरएच का रेस्क्यू करने आए शहबाज को बोल्ड कर दिया। विंटेज स्टार्क को देखकर लोगों ने कहा गंभीर की सलाह गलत नहीं थी। इसी टाइम के लिए केकेआर ने स्टार्क के ऊपर 24 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। इस बीच 5 ओवर में 70-80 रन ठोकने वाली एसआरएच का स्कोर 4 विकेट पर 39 रन था। हैदराबाद की हार यहीं तय हो चुकी थी, लेकिन राहुल त्रिपाठी और क्लासेन ने कुछ उम्मीद बचा कर रखी। आखिर में कमिंस ने अपना ऑलराउंड शो दिखाया और एसआरएच ने किसी तरह गिरते पड़ते केकेआर को 160 रनों का टारगेट दिया। केकेआर ने रन चेस शुरू किया तो फिल सॉल्ट की जगह उतरे रहमानुल्लाह गुरबाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी। दूसरे छोर पर सुनील नारायण भी अपनी लय में ताबड़तोड़ शॉट लगा रहे थे। गुरबाज और सुनील नारायण तेज रन बनाने के चक्कर में आउट हो गए, लेकिन उसके बाद अहमदाबाद में अय्यर शो की शुरुआत हुई। एक तरफ वेंकटेश और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर, दोनों ने तूफानी अंदाज में हाफ सेंचुरी ठोकी और 14 ओवर के अंदर केकेआर के लिए फाइनल की सीट बुक कर दी। इस दौरान पूरे मैच में एक तरफ एसआरएच की ओनर काव्या मारन मायूस बैठी थी। हैदराबाद के प्लेयर बड़े शॉट खेल रहे थे, तब भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर केकेआर के मालिक किंग खान 2.5 घंटे तक झूमते रहे। मैच खत्म हुआ तो खुद मैदान पर उतरे, फैंस का शुक्रिया अदा किया, किसी को सीटी बजाने का इशारा किया, किसी के सामने हाथ जोड़ा तो किसी को फ्लाइंग किस देकर अभिवादन किया। इस बीच शाहरुख खान मस्ती में इतने खो गए कि मैदान पर कमेंट्री कर रहे आकाश चोपड़ा से टकराते टकराते बचे और उन्हें पता भी नहीं चला। एसआरके ने देखा तो आकाश से गले मिले। आकाश ने कहा कोई बात नहीं, आपने तो हमारा दिन बना दिया। लेकिन फिर शाहरुख खान आकाश के बाद पार्थिव और सुरेश रैना से गले मिले और जाते हुए डिस्टर्बेंस के लिए माफी मांगते दिखे। लेकिन किंग खान के लिए जश्न का मौका लाने वाले गौतम गंभीर चुपचाप अपने खिलाड़ियों के बीच मस्त थे। गंभीर की यही गंभीरता अब केकेआर से उनको अलग कर सकती है, क्योंकि केकेआर की एक एक कामयाबी बीसीसीआई को गंभीर के बारे में और गंभीर कर रही है। राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया के हेड कोच की रेस में गौतम गंभीर को लेकर बोर्ड काफी सीरियस है, और अगर गंभीर ने केकेआर को ट्रॉफी दिला दी तो बीसीसीआई कुछ भी करके गंभीर को नेशनल ड्यूटी के लिए तैयार कर लेगा। इस बीच एसआरएच को अहमदाबाद की हार से गहरा सदमा लगा है और उनके आगे का अभियान खतरे में दिख रहा है। ऐसे में क्या आपको कमिंस की एसआरएच फाइनल खेलती दिख रही है और क्या गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनते दिख रहे हैं? इस बात पर अपनी राय जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।